हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विटी और इक्वलिटी को। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड इक्वलिटी। ठीक है, समता या ऐसे कह सकते हैं समतुल्यता एवं समानता एवं समानता। चलिए इंग्लिश वाले टर्म्स याद रखिएगा, हिंदी में बहुत जगह बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप लोग हिंदी वाले टर्म्स के पीछे मत भागिएगा। आप लोग इंग्लिश के टर्म्स देखिए। इक्विटी और इक्वलिटी दो टर्म्स हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और मैंने आपके क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आए हुए थे, जो आप लोगों ने हमको फ़ोटो खींच करके भेजा है, जो पीडीएफ बना करके भेजा है, उसमें जो जो पॉइंट हमें दिखे वो सारे पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। ठीक है, चलिए इक्विटी और इक्वलिटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है कि जितनी की हमें ज़रूरत है उतना हमें मिल जाए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इक्वलिटी क्या है? जितना सभी को मिल रहा है उतना ही हमको मिल जाए। दो बातें हैं। पहले में क्या है कि जितना मुझे ज़रूरत है, जितनी मुझे आवश्यकता है, जिस चीज़ की जितनी मुझे नीड है उतना मुझे मिल जाए, वो आपका क्या है? वो इक्विटी है। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि आपको आवश्यकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर राम श्याम मोहन को जितना मिल रहा है वैसे उतना ही अर्जुन को भी मिलना चाहिए। वो क्या हुआ? वो आपका इक्वलिटी हो गया। जैसे अब सीधा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए पहले एक फिगर बना लेते हैं कि मान लीजिए ये देखिए, कला मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए आप कला के पीछे मत भागिएगा, बस इसको समझ लीजिए। ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इस पेड़ पर चढ़ना है। ठीक है, अब ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ठीक है, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। अब क्या करना है कि दोनों को, अगर हम इक्वलिटी की बात करेंगे, एक को देख लीजिए, एक का हम अगर पैर छोटा कर दे रहे हैं, एक जो है छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। ठीक है, ये ज़मीन है, इस ज़मीन से इतना अंतर है, ठीक है, ये इतना है, तो इतना इसकी लंबाई कम है, ये छोटा है और ये बड़ा है। ओके, इतना अंतर है ये, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि दोनों में अंतर है, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब अगर इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी में क्या होगा कि इसमें जितना उसको ज़रूरत है, मान लीजिए कि ये लंबे वाले व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, इस पेड़ पर चढ़ने की एक प्रतियोगिता रखते हैं और कहते हैं कि एक छोटा सा स्टूल सभी को मिलेगा। अब मान लीजिए कि स्टूल की लंबाई ये है, ठीक है, ये स्टूल है मान लीजिए ये, तो इस स्टूल की लंबाई जो है, अगर सेम टू सेम लंबाई की इस स्टूल को इसको भी दे दिया जाए, यानी ये राम, मान लीजिए ये राम है और ये श्याम है, ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये स्टूल एक समान लंबाई का है, ये राम को भी दे दिया, यही स्टूल उठा करके इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, तो क्या होगा? ये जो है, ये चूंकि लंबा है, ये और ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये यहीं तक रह जाएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम टू सेम है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर एक को जितना दिया गया उतना ही दूसरे को दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत आता है? वो आता है इक्वलिटी का। ठीक है, तीसरी चीज़ है आपकी दूसरी चीज़ है इक्विटी। अब अगर इक्विटी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये चूंकि लंबा है तो इसके लिए छोटा स्टूल कर दिया, इसके लिए छोटा स्टूल, और ये चूंकि छोटा है तो इसके लिए थोड़ा लंबा स्टूल कर दिया इसको, तब जाकर के दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों को एक समान लंबाई का हम
इक्विपमेंट देते हैं तो वो आपका इक्वालिटी का सिद्धांत होता है। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर पिक्चर बन जाएगी आपके माइंड में कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर गए हैं, ठीक है, एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा भूखा है, एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा भूखा है और एक व्यक्ति है, आप दोनों पर परीक्षण कर रहे हैं, या फिर एक व्यक्ति आप हैं और एक आपके मित्र हैं, ठीक है। आपके मित्र को ज़्यादा भूख लगी है, आपको भूख कम लगी है। आप किसी पार्टी में चले गए, वहाँ पर जाने के बाद 4 रोटी आपके मित्र को भी दी गई और 4 रोटी आपको भी दी गई। तो आपके मित्र को आपको 4 रोटी ज़्यादा हो सकती है, आपको जो 4 रोटी है या तो ज़्यादा हो गई या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका उतने में पेट भर गया, जितनी ज़रूरत थी आपको उतनी मिल गई। और आपके मित्र को उसको भी 4 रोटी ही मिला, लेकिन उसको भूख ज़्यादा लगी थी, आपको भूख कम थी, आपको भी 4 रोटी मिला। तो आपकी भूख की तृप्ति तो हो गई, लेकिन उसकी भूख की तृप्ति होगी नहीं होगी। तो जब दोनों को 4-4 रोटी देने की बात आएगी तो वहाँ पर इक्वलिटी का सिद्धांत होगा, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज का जो परिदृश्य है वो यही है, चाहे वो तेज है, चाहे वो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, चाहे वो सृजनशील है, चाहे वो मंदित है, चाहे वो पिछड़ा है, पिछड़ा का मतलब बैकवर्ड चाइल्ड है, क्या है उसका IQ अगर बैकवर्ड से 90 से बिलो आ रहा है, फिर भी हम एजुकेशन सबको बराबर दे रहे हैं। और क्लास के जो टीचर आएंगे वो आपको इंग्लिश अगर बता रहे हैं तो सभी को इंग्लिश बस बोलो 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 बोले जा रहे हैं वो, तो सभी के लिए इक्वलिटी का सिद्धांत लेकर के चलते हैं कि सभी हमारे लिए समान है। जबकि यह संभव नहीं हो सकता कि अगर सभी को आप समान मानते हैं तो सभी को सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, यह ज़रूरी नहीं है। तो ये इस भेद को समाप्त करने के लिए इक्विटी का सिद्धांत लेके आया गया कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा ऐसा है जो जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती है, उसको क्या किया, उसको हिंदी में भी पढ़ाया, उसको अलग से हिंदी में भी पढ़ाया, वो इक्विटी का सिद्धांत हो गया। दोस्त को रोटी ज़्यादा दे दिया, आपको 4 दिया तो दोस्त को 6 दे दिया, वो इक्विटी हो गई, उसकी भी भूख की तृप्ति हो गई, आपकी भी भूख की तृप्ति हो गई। ये होती है इक्विटी, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, आप लोग जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो आप सॉल्व करिएगा, उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इस इक्विटी और इक्वलिटी पर मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।